अजय आईएएस कंकड़बाग पटना के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। 71st बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज के आज के प्रश्नों पर आज हम लोग विचार करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी कम होने के कारणों का परीक्षण करें और केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं। तो स्वभावतः कोई भी प्रश्न अगर है तो सबसे पहले के इंट्रोडक्शन तो उसमें देना ही एक छोटे से पैराग्राफ में। तो यहाँ भी ये दिया सकता है कि किसी भी देश के श्रमिक बल की अगर चर्चा की जाए तो उसमें पुरुष और महिलाओं की भागीदारी होती है, लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में इसकी बात करें तो यहाँ पे चूंकि महिला श्रम बल भारत वो थोड़ा सा कम है। और क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि भागीदारी कम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट देखें, यानी कि महिला श्रम बल भागीदारी कम होने के क्या क्या कारण है, तो जो पहला यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो है कृषि कार्य में। कृषि कार्य महिलाओं की कम भागीदारी, और जो हम रोजगार की बात करते हैं तो ये बात ध्यान में रखना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर रोजगार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में ही सर्वाधिक श्रमिक लगे हुए, परंतु वहां पे जो महिलाओं की स्थिति है वो बहुत ही कम है। इसके बाद अगर दूसरा वो देखा जाए कारण यहाँ पे तो वो हो जाएगा अवैतनिक कार्य, यानी कि ऐसा कार्य जिसमें वेतन बहुत कम मिल रहा है या फिर वो नामात्र का है। तीसरा जो पॉइंट यहां पे हो जाएगा वह अवसरों की कमी। चौथा पॉइंट जो हो जाएगा घरेलू पारिवारिक आय में वृद्धि। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि जहां एक तरफ महिलाएं कार्य ये करती है कि पारिवारिक आय में वृद्धि हो, दूसरी तरफ एक उसका दूसरा पक्ष ये होता है कि यदि किसी परिवार में ऑब्वियसली उच्च आय वाला परिवार अगर है तो स्वभावतः वहां पे महिलाएं कार्य करना पसंद नहीं करती, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये पांचवा पॉइंट जो हो जाएगा शिक्षा का अभाव। इसके बाद छठा पॉइंट जो है कार्यस्थल और उत्पीड़न। सातवां पॉइंट सुरक्षा कारण एवं चिंताएं, और उसके बाद मातृत्व संबंधी कारण। तो यहां पे हम इन कारणों का उल्लेख कर सकते हैं कि महिला श्रम बल में भागीदारी कम क्यों है। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए। तो यहां पे सबसे पहला जो आंसर होगा वो मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक, उसके बाद कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून। उसके बाद अन्य कानूनों का भी उल्लेख हम कर सकते हैं, जैसे कि पारिश्रमिक कानून का उल्लेख हो जाएगा। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो महिलाओं के रोजगार संबंधी वृद्धि के लिए जो बहुत सारे उपाय किए गए हैं, जिस प्रकार से महिला ई हाट योजना है या फिर स्वयं सहायता समूह के दृष्टिकोण से
जो प्रयास किए जा रहे हैं। तो इन सब पॉइंट्स का उल्लेख हम केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा क्या प्रयास किए गए उसमें के अंतर्गत हम रख सकते हैं। इसके बाद निष्कर्ष के तौर पे ये कुछ पॉइंट उसमें उल्लेख करना समरी के तौर पे, और ये फिर फाइनली क्वेश्चन का आंसर रेडी रह जाए। धन्यवाद।